हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये जो थैले देख रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी सब्जियाँ आई थी। कल मेरे देवर जी आए थे तो वो ये सारी सब्जियाँ लेकर आए थे। सासू माँ ने भिजवाई थी, मतलब देहरादून से। तो ये जो प्याज टमाटर वगैरह हैं ये तो मार्केट से लिए हुए थे, काफ़ी सारे भिजवाए थे उन्होंने। और हरा धनिया, हरी सब्जी, मूली वगैरह सारी खेत की थी। तो वहाँ पर भी हमारा एक खेत है, काफ़ी बड़ा खेत है। तो उसमें मम्मी पापा जो है ना सब्जियाँ उगाते हैं, दालें उगाते हैं और गेहूँ चावल ऐसी चीज़ें उन्होंने लगाई रहती हैं। तो वहाँ से ना बहुत सारी सब्जियाँ हमारे लिए आ जाती है। जब भी कोई देहरादून से घर आता है तो मम्मी लोग वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें भिजवा देते हैं। तो ये जो आलू देख रहे हैं आप, ये भी खेत के ही आलू थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो घर के आलू होते हैं ना, उनका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अलग होता है, कुछ मतलब हटके ही होता है। तो यहाँ पर मैं अभी सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ना आधा करके एक पन्नी में रख दूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सामान मुझे वहाँ भिजवाना था मम्मी पापा के लिए। तो जब भी वहाँ से कुछ भी सामान आता है ना, तो मैं भी मम्मी पापा के लिए भिजवा देती हूँ। आधा उधर हो जाता है और आधा इधर के लिए रख लेती हूँ। क्योंकि देखिए मम्मी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे वहाँ पे कुछ भी आए, तो बिना मेरे वो लोग कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हैं। चाहे घर से वो छोटी से छोटी चीज़ लेके आएँ। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए हर टाइम सोचते हैं। बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए सोचें, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन बांटने से हर एक चीज़ दुगनी हो जाती है। फिर चाहे वो खुशियाँ हो या फिर कोई चीज़ हो, जितना आप बांटते हो, जितना आप सबको सबके साथ में शेयर करते हो, आपके पास वो सारी चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे ना, मैं भी, मेरा मन भी ऐसा ही होता है। मैं कभी भी उनके बिना कोई भी चीज़ नहीं खा पाती हूँ, या कोई भी चीज़ हो छोटी बड़ी जितनी भी होती है, मैं वहाँ पर ज़रूर भिजवा देती हूँ। सेम वैसे ही मेरी मम्मी पापा भी हैं। कोई भी चीज़ होगी वहाँ घर की, कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले उनको मेरा नाम याद आ जाता है। सबसे पहले वो यहाँ आ जाएंगे देने के लिए। तो माता पिता का तो ऐसा दिल होता है कि बिना अपने बच्चों के कुछ भी खा नहीं सकते हैं वो, जब तक उनके बच्चों को ना मिले। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आज इसी काम में लग गई थी, क्योंकि मैंने आज अपने सारे काम तो कर लिए थे फटाफट से। एक्चुअल में हुआ ये कि ये सारा सामान कल ही आ गया था, लेकिन कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा इसको कल सुबह ही कर लूँगी। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर चीज़ें आप एक झटके में ही काम पे हाथ लगा लो तो वो काम हो जाता है। अगर ऐसे ही छोड़ दो तो फिर वो काम छूटा ही रह जाता है। मैं भी कई बार अगर ऐसे सोचती हूँ ना कि आलस आ जाता है, चीज़ों को ऐसे ही इधर उधर रख के, जैसी हैं उनको वैसे ही उनके हाल पे छोड़ दो, तो फिर क्या होता है ना कि जिस टाइम आपको बहुत इमरजेंसी होगी, जैसे आपको जल्दी जल्दी खाना बनाना है या कोई काम करना है, तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा आफत आएगी। फिर चिड़चिड़ापन सा होता है कि ये काम हमने उस वक्त क्यों नहीं किया। तो इसीलिए मैं जितनी भी सब्जियां आई थी सारी मैंने धुल कर के फ्रिज में अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख देती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे 1-1.5 किलो के जितने जो है ना टमाटर भी आ गए थे, तो उन्हें भी मैंने धुल करके और उसके बाद फ्रिज में डाल दिया था। साथ ही धनिया खूब सारा हो गया था और हरी सब्जी थी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो हरी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि बिना हरी सब्ज़ी के तो वो खाना ही नहीं खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मम्मी जी ने खूब सारी भिजवाई थी, वहाँ पर काफ़ी सारी हो रखी थी, तो इतनी सारी भिजवा रखी थी। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे थैले थे जिनमें मैंने ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह बांध के रखी थी। क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में देखिए चटनी तो बनती ही बनती है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना चटनी के खाना बिल्कुल अधूरा सा रहता है। तो उसके लिए हर टाइम हमारे यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इनको भी मैंने एक बार साफ़ करके रख लिया। और जो हरी मिर्च और पुदीना होता है ना, पुदीना धनिया, तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रिज में जब हमें इनको स्टोर करके रखना होता है ना, तो ये पॉलीथीन में बहुत अच्छे से सेव हो जाती है। अगर एक बार जैसे थैली में डाल दिया और अच्छे से टाइट करके बंद कर दिया, फिर फ्रिज में रख दिया, तो वो काफ़ी ठंडक उस पुदीने पे, धनिए पे अच्छे से रहती है और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है चीज़ें ख़राब नहीं होती है। जैसे अगर ओपन में आपने रखा हुआ है तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, 1-2 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से धो के फ्रिज में रख दो पन्नी में बांध के, तो फिर वो ख़राब नहीं होता है। अब अगर पॉलीथीन के अलावा और कोई चीज़ है जिसमें कि धनिया, पुदीना और हरी मिर्च अच्छे से सेफ रहे, अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो आप मुझे भी दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं ये पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करूं। बट वैसे अगर मजबूरी ना होती तो फिर मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती। उसके बाद क्या है ना, पूरा सब्जियां वगैरह धुलने के बाद
इस वाले रूम में और बाहर जो किचन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, क्योंकि प्याज के छिलके और आलू से जो मिट्टी निकली थी, क्योंकि वो खेत के आलू हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, धूल हो गया था पूरे घर में। तो पैरों पे ना किरकिर सा हो जाता है, चाहे कितना ही आपने कर रखा हो, लेकिन फिर भी अजीब सा होता है। तो मैंने एक बार बाहर वाले रूम में और किचन में अच्छे से झाड़ू लगा दिया और उसके बाद जो है पोछा लगा दिया था, ताकि जो मिट्टी इस सब से निकली है सब्जियों से, तो वो बार बार पैरों पे ना लगे और पैरों के ज़रिए जो है चादरों को गंदा ना करे, नहीं तो फिर दुगना काम बढ़ जाता है। आज मैं यही बोलूँगी कि सबसे बड़ा जो काम था मेरा ये फिनिश हो गया, क्योंकि कुछ इस तरीके के काम होते हैं ना जिनको करने का मन नहीं करता है। मेरा तो ज़्यादातर इसी काम को करने का मन नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाद के लिए हमने अपने लिए टेंशन खड़ी कर रखी है अपने आप ही। तो जिस टाइम पर ये काम निपट जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बाहर का काम तो मेरा सारा हो गया था, सब्जियां वगैरह रख चुकी थी मैं। थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पर बेड में मेरी नज़र गई हुई थी कि बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है। अब सफाई का मतलब ये नहीं था कि मुझे पूरा सामान निकालना था। सामान जो है ना इसमें इधर उधर पड़ा हुआ था, क्योंकि कई बार जैसे ये गर्म कपड़े निकालती हूँ, स्वेटर वगैरह निकालती हूँ, तो चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं और अस्त व्यस्त सी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी था और हमारे यहाँ पे बोलते भी हैं, बड़े लोगों से आपने अक्सर सुना होगा, बड़े लोग बोलते हैं कि हर एक चीज़ को अपनी जगह पर अच्छे से सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर हैं, जैसे कई बार लोग ना घर के बाहर से ऐसे ही चप्पलों को फैला देते हैं, उल्टा सुल्टा पड़ा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या सामान इधर उधर पड़ा रहता है, या कपड़े अच्छे से व्यवस्थित नहीं होते हैं, बेड में हो गया, अलमीरा में हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको खुद ही प्रॉब्लम देती हैं। ये मेरा मानना है और मैंने नोटिस भी किया है, क्योंकि आप जब गलतियां करते हो तब आप उन गलतियों से बहुत कुछ सीखते हो, और जब आप सीख जाते हो उसके बाद आप दोबारा वो गलतियां कभी नहीं दोहराते हो। तो मैं भी अक्सर जब भी मेरी नज़र ऐसी चीज़ों पर पड़ जाती है ना, बेड में हो गया, अलमीरा में हो गया, कपड़े अगर थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, तो मुझे फटाक से दिमाग में आ जाता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती हैं आपके घर के लिए, आपके खुद के लिए, आपकी नेगेटिविटी जो है आपके अंदर आ ही जाती है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर ये जो बैग आप देख रहे हो, इसमें चेन लगी हुई थी, किसी वजह से टूट गई। बैग भी मैंने ही बनाया था। कभी अगर टाइम लगा तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी किस तरीके से बनाती हूँ मैं बैग। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रख दिया। थोड़ा बहुत ही करना रहता है, बस जो ऊपर ऊपर सामान फैला होता है उसी को करना होता है, बाकी तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से व्यवस्थित करके रखती ही हूँ। उसके बाद मेरे पास एक पॉलीथीन पड़ी थी, उसको मैंने कपड़ों के ऊपर से इस तरह से डाल दिया है, क्योंकि कई बार बेड के अंदर भी जो है ना धूल चला जाता है, तो कपड़े बेड के अंदर ही गंदे हो जाते हैं पड़े पड़े ही, तो इसलिए मैंने वो पॉलीथीन रख दी थी। उसके बाद जो है अभी मेरा ये सारा काम ख़त्म होता है। बेड के नीचे भी कुछ मैगज़ीन्स वगैरह पड़ी हुई थी ऐसे ही, जैसे आता है ना वो न्यूज़पेपर के साथ में, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं, कहीं भी रख देते हैं उनको। तो वो भी सारी चीज़ें मैंने अभी हटाई है, साफ़ की है। तो एक तरफ से जो है मेरे ये सारे काम आज ही निपट गए। जिन कामों को करने में कई बार क्या होता है, मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कभी कभी ना मूड ऐसा अगर मेरा बन गया कि मुझे काम करना है, तो उस दिन पूरा अच्छे से सारा काम हो जाता है, बिल्कुल भी आलस नहीं आता। अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर की तरफ। तो ये देखिए मौसम का हाल, सुबह हो गई है लेकिन सुबह लग नहीं रही है कि हो गई है, ना धूप निकली है, और तो और मतलब मौसम इतना ज़्यादा अजीब सा हो रखा है। बारिश हो गई है बहुत तेज़, अभी थोड़ी देर पहले तक अंधेरा सा था, बारिश की कोई चांस नहीं थी, लेकिन अचानक से ये बारिश लग गई। तो मौसम का हाल आजकल हमारे यहाँ पे ऐसा है कि गर्मियाँ आते आते भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाली है। अभी भी उतना ही ठंडा है जितना कि रहता है जनवरी के टाइम पर रहता है, दिसंबर के टाइम पे सेम उतनी ही ठंड है हमारे यहाँ पर। कई लोग मुझे पूछते भी हैं कमेंट में कि आपके यहाँ से ठंड नहीं गई है, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस अभी चलते हैं किचन में। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आज तक मैं जो मक्खन बनाया करती थी ना, हाथ से फेंट के या मिक्सी में बनाती थी, उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे कभी भी नहीं मिला जितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे इस तरीके से मिला।
तो हुआ ये कि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की। आपने देखा भी होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं कई तरीके से मक्खन निकाला करती थी, लेकिन हर तरीके से फ़ेल हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, मैंने पुराना तरीका अपनाया, जिस तरीके से मेरी मम्मी बनाया करती थी, मेरी नानी बनाया करती थी। तो जैसे थोड़ा सा मलाई रहती थी ना, तो डब्बे में डाल के उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के उसको अच्छे से हिलाना होता है, अच्छे से, खूब अच्छे से। तो जैसे ही आप उसको ऐसे करोगे ना, तो विदिन 5 मिनट अच्छे से जो है मक्खन निकल आता है। और जितना मक्खन आप नॉर्मली निकालते हो उससे दुगना निकलता है, मुझे तो ऐसा लगा। क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, इतना ना मक्खन आज तक कभी बना है, और ना ही तो जितना घी निकला उतना कभी निकला था। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ कामों को हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये रिज़ल्ट हमें क्या देगा, लेकिन हमें उन कामों को करना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर होता है। कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा ही होगा, और क्या होगा, या फिर आपको सही या गलत का अंदाज़ा लग जाएगा। जो चीज़ आपने की है, या तो उससे आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे, या फिर हो सकता है उससे आपको कोई नुकसान हो जाए। तो कम से कम आप नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार तो रहोगे कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा है या नुकसान। ये वाला तरीका, जो डब्बे वाला तरीका, मुझे लगा अब तक के सारे तरीक़ों में, जब जितना मैंने सीखा, सबसे बेस्ट लगा मुझे। क्योंकि इससे आपको डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो जैसा मैंने बोला, मुझे ऐसा लगा है कि इस तरीके से मक्खन ज़्यादा निकला है। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आपके हाथों की बहुत अच्छी खासी कसरत हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना, कि कई बार बोलते हैं कि जो किचन में काम करने वाली हाउसवाइफ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये उन महिलाओं के लिए होता है जो अपने हाथ से ज़्यादा मेहनत करती है। जैसे गांव की लेडीज़ होती है, सिलबट्टे पे मसाला पीसती हैं, या चक्की होती है उस पे आटा पीसती हैं, इस तरीके से काम करती हैं। तो उनके लिए ये चीज़ लागू होती है। बाकी रहे हम लोग, तो अब तो हम लोगों ने मिक्सी में मक्खन निकालना सीख लिया है, या फिर मिक्सी में ही सारी चीज़ें बनाना सीख लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज ज़ीरो होती है। तो कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो आपकी एक्सरसाइज भी करे, मतलब कि आपको डबल जो है बेनिफिट दे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपके हाथों की बहुत अच्छी कसरत हो जाती है। और अगर मक्खन ज़्यादा है तो 2 टाइम का आप इस तरह से बना सकते हैं। तो 10 मिनट तक आपकी पूरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। बाकी मैंने मक्खन के ऊपर ठंडा पानी डाला था, काफ़ी अच्छे से जम गया है। उसके बाद मैंने इसको निकाला है। थोड़ी सी हरी सब्जी काट ली थी, क्योंकि लंच बनाना था। हरी सब्जी और रोटी बनाऊंगी आज लंच में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ये तरीका मुझे काफ़ी सही लगा। और अब मैं जो मलाई है उसको भी डायरेक्टली डब्बे में ही डाल दूँगी, ताकि मुझे सीधे फेंटने को हो जाए। तो आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन कभी भी मेरे किचन में इतना घी बनते हुए देखा ही नहीं होगा। क्योंकि क्या होता था ना, कि मैं जैसे हाथ से फेंटती थी तो वो फेंटते फेंटते बहुत ही बेकार सा हो जाता था, एकदम ख़राब सा। या फिर जब मैं मिक्सी में बनाती थी तो इतना टाइम ले लेता था कि बनता ही नहीं था। पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं, या फिर मुझ में ही कोई मतलब मुझे नहीं आता वो बनाना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ये वाला तरीका मुझे लगा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से सिर्फ 5 मिनट में आप बना सकते हो। चाहे सर्दियों का टाइम हो या गर्मियों का। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है वीडियो में, कि बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है। तो 5 मिनट में ही बड़ी आसानी से घी बन गया। और ये देखिए, खूब अच्छे तरीके से मैंने घी भी बना लिया, सब्जी भी बना रही हूँ, साथ ही जो है रोटी भी बना चुकी हूँ। तो लंच भी इस तरीके से मेरा पूरा हो गया है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।